हाय फ्रेंड्स। लगातार कई महीनों से शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा था, सब खुश थे और सिर्फ एक दिन के लिए 1% की गिरावट अगर मार्केट में आ गई तो लोग परेशान होना शुरू हो गए। और आपको पता है, इसी घबराहट का फायदा ये एफआईआईज, डीआईआईज और बड़े इन्वेस्टर मिलकर के उठाते हैं और अधिकतर इस घबराहट की वजह से नुकसान होते हैं। सो दोस्तों, एक चीज बोलूं, बाय राइट एंड सिट टाइट, इस फॉर्मूला को अपना लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, मैं सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका सागरनोमिक्स पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे शेयर्स की जो कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं और साथ में उनकी प्राइस भी 100 रुपए से कम है। तो कौन से वो 3 स्टॉक्स हैं उनको जानते हैं और आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और ये काम आप हमेशा भूल जाते हैं, इसलिए पहले इसे कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर है और उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स। और यहां आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अभी जो है 38 रुपीज की प्राइस चल रही है इसकी, 38 रुपए के आसपास में, और 6000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 0.26% है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेल्स की ग्रोथ है 5 साल में, वो तो सिर्फ 33% है, यानी कि 1/3। लेकिन जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो दोस्तों इससे 3 गुना है, यानी 103%। तो जाहिर सी बात है, सेल्स तो हो सकता है कोविड की वजह से कम हुई हो 5 साल में, लेकिन जो प्रॉफिट है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कंपनी मतलब मार्जिन निकाल पा रही है। आगे बात करें इसके, तो प्रोमोटर की होल्डिंग बिल्कुल सही है, 65% सेफ है। और ग्राहम नंबर 8.5 है, जिसके मुकाबले में जो प्राइस है 38 की, वो थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब मैं कहूंगा कि करीब करीब 4 गुना के आसपास में है, बट ये फेयरली वैल्यूड है, इसको आप ओवर वैल्यू नहीं कह सकते। साथ में इसमें अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बड़ी अच्छी है दोस्तों, 35 के आसपास में। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये उस इंडस्ट्री में है जिसमें टूरिज्म वाली कंपनीज है। महिंद्रा, क्लब महिंद्रा हो गई, आपकी कॉक्स एंड किंग्स है, और भी बहुत सारे जो मेक माई ट्रिप है उस फील्ड में ही है। तो राइजिंग फील्ड है। सेल्स आप देखें तो थोड़ा सा चैलेंज रहा है इसका, सेल्स ठीक ठाक थी। फिर ये वो एरिया है जिसमें कोविड की वजह से इनको प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद में सेल्स वापस बढ़ते हुए देख सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो भी देखें दोस्तों, अगर मैं बात ईपीएस की करूं या प्रॉफिट की, तो यहां आपको बिल्कुल शानदार रैली नजर आ रही है। सिर्फ आप 1 साल को छोड़ करके आप देखिए, लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, लगातार, और कई गुना बढ़ता जा रहा है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप प्रॉफिट की जगह ईपीएस पर ध्यान दीजिए, अर्निंग पर शेयर पे। 8 रुपए का अर्निंग पर शेयर था और वो बाद में पहले कम हुआ, फिर उसके बाद में 0 हुआ। ये कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हुआ होगा, बट 0 के बाद में दोस्तों 0.14, फिर ये बढ़ते 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 और ये 0.93 आ गया है। ठीक है। सो मैं आपको कहूंगा कि आप डेटा को एनालाइज करिए 2018 के बाद में, उसके बाद वाले नंबर्स पे आप देखेंगे तो ईपीएस ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके टेक्निकल चार्ट्स पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्फीबीम जो ये इजी माई ट्रिप जो है, इज माई ट्रिप, इसमें कंसोलिडेशन चला है काफी टाइम से, और अभी भी इसका ट्रेंड जो है वो साइडवेज ही है। अब जब ट्रेंड साइडवेज होता है दोस्तों, तो हमें इंतजार करना होता है ट्रेंड का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने का। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्रेडिंग तो जबरदस्त हो रही है। पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम कम था, अब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया है, और एमएसीडी जो है वो आपका इसको अपवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है। आरएसआई फ्लैट है, बट मिडिल में है, तो कोई ना बाइंग ना सेलिंग, किसी भी तरीके का इंडिकेशन आरएसआई से नहीं है। एमएसीडी बुलिश इंडिकेशन दे रही है। अब देखना ही होगा दोस्तों यहां पर कि ये प्राइस जो है वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तोड़ती है या सपोर्ट को तोड़ती है। तो इन केस ये अगर रेजिस्टेंस को तोड़ती है 50 रुपीज के ऊपर, ये सस्टेन कर जाती है यहां पर, अगर आप करीब 50 रुपए से ऊपर, तो फिर ये आपको इसमें 75 तक के स्तर आराम से देखने को मीडियम टर्म में मिल सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाती है तो 25 रुपीज पर दोस्तों इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है, जिससे आप इसको लो प्राइस पर बाय ऑन डिप्स के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगली जो कंपनी है, उससे पहले इसकी शेयर होल्डिंग की बात कर लें। तो यहां आप देख लीजिए कि इसकी शेयर होल्डिंग इज माई ट्रिप की, इसमें
म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों अपनी होल्डिंग कम करी है। और अगर डीआईआईस की बात करें तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने 1.77 यानी 1.77 से इसको बढ़ा के 2.37 तक लेके आ गए हैं। तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को इस पर भरोसा है। एफआईआईज जो है उनकी इन्वेस्टिंग इसमें जो होल्डिंग है वो फ्लक्चुएट होती हुई रही है, तो ये कुछ क्लियर सिग्नल इनसे नहीं मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड, क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड्स है तो वो इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से डील करते हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जिनमें आपके इंश्योरेंस भी आजकल आने लग गया, और जो यहाँ के बड़े बड़े जो फंड हाउसेज होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो आते हैं, तो वो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। तो इस पर नजर रखना एक जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक फ्यूचर के हिसाब से हो सकता है। अगली कंपनी में दोस्तों नजर डालते हैं, और अगली कंपनी है आपकी वो है इन्फीबीम। इन्फीबीम एवेन्यूज के बारे में बात करते हैं। सिर्फ 21 रुपए 60 पैसे का इसका शेयर है, और 6,000 रुपए के आसपास की 6,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अगर आप ये देखें कि इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 4 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 5 है, तो थोड़ा सा आरओसी आरओई जो है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन क्योंकि कंपनी सॉफ्टवेयर में है और सॉफ्टवेयर ओवरऑल अभी इस टाइम पर इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन है, तो आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कंपनी अपनी सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट को कैसे ग्रो कर पाती है। नजर इसके फाइनेंशियल्स पर डालें तो आप यहां देख सकते हो, हाँ फाइनेंशियल्स पे आप नजर डालें तो यहां देख सकते हो आप कि ये 149 से इसकी जो सेल्स है वो बढ़कर के 742 हुई, और उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों इसका कम हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है और प्रॉफिट है उस हिसाब से बढ़ा नहीं है। तो ये एक पोटेंशियल कंपनी थी, बट अभी थोड़े से बुरे समय में चल रही है। पर इसके बावजूद भी दोस्तों इसने लगातार डिविडेंड दिया है, और डिविडेंड इसने बढ़ा करके दिया है हर बार। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देखो यहां से पॉजिटिव होना शुरू हुआ था, और तब से 4 पैसे से ये बढ़ करके 50 पैसे यानी 52 पैसे से ऊपर हो चुका है, यानी हर शेयर के ऊपर इतना इसको रिटर्न मिल रहा है। चलिए अब हम इसके नजर डालते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर, और यहां इन्फीबीम में आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट कि ये एक रेंज बाउंड ट्रेंड में चला काफी टाइम तक, और ये यहां से यहां तक। लेकिन एक अच्छी बात है कि अब इसने दोस्तों ब्रेकआउट दे दिया है। यहां पर ये देखिए, ये जहां मेरा कर्सर है यहां ये ब्रेकआउट आ रहा है, और इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है। लेकिन देखना यह है कि ये कंटिन्यूअसली यहां पर कुछ दिनों तक रहता है या नहीं रहता है। दोस्तों अगर ये इस डॉटेड लाइन से ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस रह जाती है तो मूविंग एवरेज वैसे भी क्रॉस कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली एक तरह से बाइंग ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं, एमएसीडी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और साथ में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये 25 से ऊपर जाने के बाद में कितना आगे तक जाता है। आगे नजर डालें दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं इन्फीबीम में दोस्तों लगातार शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाई है अपनी, और 0.05 से 0.8% पे लेके चले गए हैं। एफआईआईज ने इसमें मिक्स रखा है, थोड़ा बढ़ाया है फिर मुनाफा बुक किया है इस तरह से, और डीआईआईज ने तो अभी टोटली इसमें से एग्जिट किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, और वो है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। और यहां मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर बता दूं कि दोस्तों ये याद रखिए कि शेयर्स ना ऐसा नहीं होता कि आपको किसी ने बताया और आप जाके तुरंत खरीद लें। इनको ना थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इनका नाम लिखिए, इनको अपनी डायरी में नोट करिए, और जो मैं आपको शेयर्स डिस्कस करता रहता हूं उनमें से जो आपको ठीक समझ में आ रहे हैं उनको आप शॉर्टलिस्ट करना शुरू करिए, और फिर उनके बारे में रिसर्च कीजिए। जब कुछ दिनों तक आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद में उनको ट्रैक करते करते छोटा छोटा आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वो सही तरीका है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि देखिए दोस्तों कंपनीज जो होती है ना, वो चाहे कितना भी आप स्मार्ट हो, कितने भी आप नॉलेजेबल हो, लेकिन कंपनीज की कई फाइनेंशियल ऐसी हेराफेरियां होती है जिनको सेबी भी नहीं पकड़ पाती। तो इस केस में आपको इमीडिएटली कोई चीज में पैसे लगाओ और फिर उसके बाद में फंस जाने, उससे कोई फायदा नहीं है। थोड़ा पहले समझिए, टाइम दीजिए, नॉलेज बढ़ाइए अपनी, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अभी ले फटाफट दे फटाफट की आदत है और आपने लॉस उठाया है तो फिर आपका राहु खराब है। आपका राहु खराब है क्योंकि उसने आपको दिमाग को भ्रमित कर रखा है। तो शांति रखिए और
चीज़ों को समझ के धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। यकीन मानिए शेयर मार्केट में अच्छा सा प्रॉफिट बनता है और आपका भी बनेगा। बस अपने आप की जो ये नर्वसनेस है ना उसको काबू में रखिए। अच्छा, तीसरे स्टॉक पे जिस पे बात कर रहे थे, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स की। यहाँ दोस्तों लॉयड इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है और यहाँ 43 रुपीज़ की शेयर प्राइस है। तो एकदम सही रेंज में है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और डिविडेंड यील्ड 0.23% है और डिविडेंड का जो पे आउट है वो 26.8% है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 26.8 रुपीज़ इसने शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये एक अच्छा कंपनी का मैनेजमेंट होने की निशानी है। सेल्स की ग्रोथ 20% है और प्रॉफिट बढ़ा है 79% से। और दोस्तों जैसे आप जानते हो ये नाम अपने आप में ही एक बहुत काफ़ी जाना पहचाना नाम है और काफ़ी लोगों का विश्वास भी इस पर जुड़ा हुआ है। तो कंपनी इज ओवरऑल डूइंग गुड। डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 22 करोड़ डेट है और अगर मार्केट प्राइस एंटरप्राइज वैल्यू देखें उसकी 4,900 करोड़ की है। उसके मुकाबले में डेट लगभग नगण्य है, कुछ नहीं है। और अगर आप देखेंगे ग्राहम नंबर 4.88 है, उसके मुकाबले में जो इसकी प्राइस है वो थोड़ा सा अभी ज्यादा है, 10 टाइम्स प्राइस है तो हल्की सी ज्यादा है। बट स्टॉक का पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 97 है जो इंडस्ट्री से ज्यादा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है कंपनी। बट अगर प्राइस देखें 43 रुपीज की और बिजनेस मॉडल देखें तो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज ओवर वैल्यूड होती ही हैं। आगे नजर डालते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स पे, टेक्निकल्स पे। और आप ये देख सकते हैं लॉयड इंजीनियरिंग में थोड़ा सा कुछ समय के लिए रनअप आया, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस किया था। उसके बाद में आप ये देखिए लंबे कंसोलिडेशन दौर के बाद एवरेजेस ने क्रॉस किया, फिर एक बुल रन आया, प्राइस ट्रेंड अप ट्रेंड चला और अब थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ ये देखिए कि अगर ये जो लाइन है जो 4350 की लाइन है यानी 43.5 रुपए की, इससे नीचे यानी करीब 40 रुपए के आसपास में दोस्तों अगर ये स्टॉक स्टे कर जाता है, यहाँ पर कई दिनों तक क्लोज होता है, तो फिर इसमें एक डाउन टर्न देखने को मिल सकता है और करीब करीब 25 रुपए के आसपास में इसमें बाइंग के स्तर बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये सिर्फ एक चीज को देख के डिसीजन लेना ठीक नहीं है। आपको स्टॉक्स को समझना होगा और कुछ टाइम तक इन पे नजर रखने के बाद अपना डिसीजन लेना होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, वो आप देख सकते हो 0.03% से 0.07%, यानी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। अगर बात करें DIIs की तो उन्होंने तो लगभग वैसी ही रखी हुई है। FIIs की बात करें तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट जंप आपको देखने को मिलेगा, कहाँ 0.03 से और ये 46% तक, करीब करीब आप बन करके चलिए ये करीब 15 गुना इन्होंने अपनी जो स्टेक होल्डिंग है वो इसमें बढ़ा दी है। सो FIIs का विश्वास है, इसका मतलब ये है कि कंपनी में कुछ खास है, सिंपल। सो दोस्तों ये एक शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपके लिए एनालिसिस प्रेजेंट किया था। कैसा लगा आपको जरा कमेंट्स में मुझे बताइएगा और किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। दूसरी बात दोस्तों, शेयर आपको अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारी मेंबरशिप के अंदर पूरी प्लेलिस्ट है। और हाँ एक चीज और, मुझे मेंबरशिप से कोई पैसे से नहीं कमाने हैं, उससे होना भी कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि जो आलतू फालतू इन्वेस्टर्स आ जाते हैं ना दुनिया भर के इंस्टाग्राम की रील देखने के लिए यहाँ पर, उनको मैं नहीं चाहता कि वो पूरा एनालिसिस, इतनी जो रिसर्च की गई है उसको सिर्फ 2 मिनट देख करके चले जाए, क्योंकि वो दोस्तों मेरी भी मेहनत की एक तरह से बेइज्जती है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। सो दोस्तों यहाँ पर आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेंबरशिप में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।